किसान किंग DK14 सिंगल फेस ऑटो पैनल 1 HP से 3 HP वायरिंग और सेटिंग गाइड। आज हम जानेंगे कि किसान किंग DK14 सिंगल फेस ऑटो पैनल की वायरिंग और सभी सेटिंग कैसे करें। पहला, पैनल की वायरिंग। सबसे पहले MCB से आने वाली मेन फेज और अर्थिंग को स्टार्टर के PN टर्मिनल पर जोड़ें। इसके बाद मोटर की तीनों वायर को स्टार्टर के RYB टर्मिनल पर जोड़ें। इस प्रकार आपकी स्टार्टर की वायरिंग पूरी हो जाएगी। अब पैनल का मुख्य स्विच ऑन करें। डिस्प्ले पर 230 वोल्ट दिखाई देगा। इसका मतलब है कि आपका पैनल चालू हो गया है। दूसरा, पैनल की ऑटोमेटिक सेटिंग। ग्रीन बटन दबाकर पैनल ऑन करें। इसके बाद सेट बटन को 5 सेकंड तक दबाकर रखें। डिस्प्ले पर SPC दिखाई देगा। जब SPC दिखाई दे तब आपका पैनल ऑटोमेटिक सेटिंग शुरू कर देगा। लगभग 2 मिनट बाद SPC अपने आप हट जाएगा। इसके बाद ड्राई रन, ओवरलोड, हाई वोल्ट, लो वोल्ट और मोटर करंट जैसी सभी सेटिंग अपने आप पूरी हो जाएंगी। यदि आप सभी सेटिंग मैनुअली करना चाहते हैं तो आगे दिए गए स्टेप्स का पालन करें। तीसरा, ओवरलोड सेटिंग OLD। ओवरलोड सेटिंग मोटर को अधिक लोड से सुरक्षित रखने के लिए होती है। सेट बटन को 5 सेकंड तक दबाकर रखें। ग्रीन बटन से OLD विकल्प चुनें। उदाहरण के लिए, यदि आपकी मोटर 10 एम्पियर की है तो ओवरलोड वैल्यू लगभग 13 से 14 एम्पियर रखें। मोटर की क्षमता के अनुसार ये वैल्यू सेट करें, फिर सेट बटन दबाकर सेव करें। चौथा, ड्राई रन सेटिंग DRN। ड्राई रन सेटिंग मोटर को बिना पानी के चलने से बचाती है। सेट बटन को 5 सेकंड तक दबाकर रखें। ग्रीन बटन से DRN विकल्प चुनें। यदि आपकी मोटर 10 एम्पियर की है तो DRN वैल्यू लगभग 7 रखें। जरूरत के अनुसार इस वैल्यू को कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसके बाद सेट बटन दबाकर सेटिंग सेव करें। पांचवा, ड्राई रन रीसेट टाइम DAT। DAT का मतलब है कि पानी खत्म होने के कारण मोटर बंद होने के बाद वो कितनी देर में दोबारा अपने आप चालू होगी। सेट बटन को फिर से 5 सेकंड दबाएं। ग्रीन बटन से DAT विकल्प चुनें। यहाँ आप 0 मिनट से 700 मिनट तक का समय सेट कर सकते हैं। समय चुनने के बाद सेट बटन दबाकर सेव करें। छठा, ऑन ऑफ टाइमर सेटिंग OFT/ONT। OFT यानी ऑफ टाइमर। इससे तय होता है कि मोटर कितनी देर बाद ऑफ होगी। ग्रीन बटन से समय चुनें और सेट बटन दबाकर सेव करें। ONT यानी ऑन टाइमर। इससे तय होता है कि मोटर कितनी देर तक ऑन रहेगी। ग्रीन बटन से समय चुनें और सेट बटन दबाकर सेव करें। सातवां, वोल्टेज सेटिंग हाई V/लो V। हाई V यानी हाई वोल्टेज लिमिट। उदाहरण के लिए 460 वोल्ट सेट करें। लो V यानी लो वोल्टेज लिमिट। उदाहरण के लिए 240 वोल्ट सेट करें। ग्रीन बटन से वैल्यू चुनें और सेट बटन दबाकर सेव करें। आठवां, सेटिंग सेव करके बाहर कैसे आएं। पहला तरीका, पैनल को ऑटो मोड में कर दें। सभी सेटिंग अपने आप सेव हो जाएंगी। या फिर सभी सेटिंग पूरी होने के बाद सेट बटन एक बार दबाएं। सभी सेटिंग सेव हो जाएंगी। अब आपका पैनल ऑटो मोड में उपयोग के लिए तैयार है। नौवां, मोटर चालू करना। ग्रीन ऑन बटन दबाएं। मोटर चालू हो जाएगी। डिस्प्ले पर SPC यानी करंट सेंसिंग और अन्य टाइमर इंडिकेशन दिखाई देंगे। 10वां, सभी सेटिंग बाईपास कैसे करें। यदि आप पैनल की कोई भी सेटिंग इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो ऑटो पैनल का लाल बटन 10 सेकंड तक दबाकर रखें। डिस्प्ले पर POF दिखाई देगा। इसके बाद पैनल पूरी तरह बाईपास मोड में आ जाएगा। कोई भी सेटिंग लागू नहीं रहेगी। मोटर या पैनल को आप मैनुअल या ऑटो मोड में सामान्य रूप से चला सकते हैं। 11वां, सभी सेटिंग रीसेट कैसे करें। सेट बटन दबाकर रखें। उसी समय मुख्य सप्लाई ऑन करें। सभी LED एक बार जलेंगी और फिर बंद हो जाएंगी। अब सेट बटन छोड़ दें। डिस्प्ले पर RST दिखाई देगा। इसके बाद सभी सेटिंग रीसेट हो जाएंगी और टाइमर भी बंद हो जाएगा। 12वां, सेटिंग से बाहर निकलना। सभी सेटिंग पूरी होने के बाद सेट बटन एक बार दबाएं या फिर पैनल को ऑटो मोड में कर दें। दोनों ही स्थिति में आपकी सभी सेटिंग सेव हो जाएंगी।